श्री कृष्ण कहते हैं, नसीब वह नहीं होता जो हथेली में लिखा होता है। नसीब तो वो होता है जो हमारी सोच में बसता है। मजबूत इरादों से लकीरें बदल जाती हैं, वरना लोग पूरी जिंदगी किस्मत को कोसते हुए गुजार देते हैं। पर्वत क्या है? सिर्फ पत्थरों की एकता। अगर इंसान की सोच भी संगठित हो जाए तो वह खुद एक पर्वत बन सकता है। दुनिया तालीम से नहीं, इंसानियत से चलती है, और जो तालीम इंसानियत ना सिखाए वह सिर्फ अहंकार बढ़ाती है। अहंकार की जड़ों में पानी मत डालो, वहाँ सिर्फ विनाश उगता है। वह वृक्ष भले ही विशाल दिखे, लेकिन गिरता सबसे पहले वही है। चेहरे पर नकाब और लहजे में मिठास लिए कई लोग चलते हैं, लेकिन दिल के कालेपन को खुशबू से नहीं छुपाया जा सकता। जो लोग खुद का हिसाब बिगाड़ चुके होते हैं वही सबसे ज़्यादा दूसरों का हिसाब लेकर घूमते हैं। बोलने से पहले थोड़ा रुकिए, क्योंकि आजकल लोग दिल से नहीं दिमाग से रिश्ते निभाते हैं, और जो रिश्ते दिमाग से बंधे होते हैं वो वक्त के साथ टूट जाते हैं। जब कोई पहाड़ जैसा झूठ आसानी से निगल ले और राई जितना सच गले में अटक जाए तो समझ लेना दुनिया नहीं बदली है, तुम्हारा भरोसा बदल चुका है। उन्हें भी रोना पड़ता है जो दूसरों को रुलाने के आदी होते हैं, क्योंकि वक्त किसी का नहीं होता, वह सिर्फ चलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में सब कुछ मिल जाता है पर अपनी गलती नहीं मिलती, क्योंकि हर किसी को आईना देखने से डर लगता है। जो तुम्हें छोड़ गया उसे पछताना चाहिए, तुम्हें नहीं। वक्त सबका आता है, लेकिन तुम्हारा वक्त दरवाज़ा खटखटाएगा। लोगों का तो बस मौसम आता है, जिस जख्म से खून नहीं बहता वो अपनों का दिया हुआ होता है। वह खामोशी जिसमें आंसू नहीं दिखते, लेकिन आत्मा को चीर जाती है। किसी का कांटा निकाल कर देखो, दर्द तुम्हारे अंदर भी कम हो जाएगा, लेकिन जब कांटा निकालने वाला ही कांटा बन जाए तो जख्म गहरा नहीं स्थायी हो जाता है। संघर्ष की राह पर जो चलता है वही संसार बदलता है। जिसने रातों से लड़ाई जीती है वही सूरज बनकर निकलता है। वक्त के साथ बदल जाओ, या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरी को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो चाहे कितनी भी नकारात्मकता आसपास हो, आपका मन सकारात्मक ही रहेगा। तुम्हारा अहंकार भी टूटेगा। बस शांत रहो और आगे बढ़ते रहो। आज तुम जमाने के आगे झुके हो तो कल पूरा आसमान तुम्हारे आगे झुकेगा। जिंदगी में पछताना छोड़ दो, कुछ ऐसा करके दिखाओ कि तुम्हें छोड़ने वाले पछताएं। याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। कमजोरी सब में होती है। कमज़ोर वही होता है जिसे अपनी ताकत पर भरोसा नहीं होता। उम्मीद जिंदा रखिए, आज जो हंस रहे हैं कल वही तालियां बजाएंगे। अपनी ताकत का परिचय तब देना जब सामने वाला तुम्हें हल्के में लेने लगे। मुश्किलें सिर्फ बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही उन्हें बेहतरीन तरीके से निभा सकते हैं। टेंशन उतनी ही लो जितनी काम के लिए ज़रूरी हो, इतनी नहीं कि ज़िंदगी ही खत्म हो जाए। लंबी छलांग से बेहतर है छोटे छोटे निरंतर कदम, जो एक दिन तुम्हें मंजिल तक ले जाएंगे। अंगड़ाई ताकत की ली जा सकती है, लेकिन हौसलों की नहीं। समझदार बनिए, क्योंकि गुस्से में लिया गया कोई भी फैसला अक्सर गलत होता है। इस दुनिया में आपका परिचय सिर्फ आपकी सफलता ही करवा सकती है। किसी को गिराने से पहले ये ज़रूर देख लेना चाहिए कि हम खुद कहाँ खड़े हैं। मुश्किलों से लड़ने के लिए सिर्फ दो पैर नहीं, हिम्मत और धैर्य भी चाहिए। जिसके पास धैर्य है वह जो चाहे वह पा सकता है। इंसान के गुरूर की औकात बस इतनी सी है, ना वो पहली बार खुद नहा सकता है और ना आखिरी बार। इसलिए वक्त रहते खुद को बेहतर बनाइए, वरना आपसे सीखने वाले लोग भी आपसे आगे निकल जाएंगे। ज़िंदगी में अगर खुलकर जीना चाहते हो तो कभी किसी पर मरना मत। यह सवाल अहंकार का नहीं,
इज्जत का है अगर कोई अपना लहजा बदल ले तो हमें रास्ता ही बदल लेना चाहिए। जो लोग अपनी ज़िंदगी में खुद कुछ अच्छा नहीं कर पाते वो अक्सर दूसरों की बुराई करके खुश होते हैं। असली गलती वही है जिससे हम कुछ सीखते नहीं हैं। रिश्ते सोच समझकर बनाइए, क्योंकि यहाँ दिखावे वाले ज़्यादा हैं और निभाने वाले बहुत कम। कुछ लोगों के लिए आप कभी अच्छे नहीं बन पाओगे, चाहे आप उनके लिए कितना भी अच्छा क्यों ना कर लो, उनकी नज़रों में आप हमेशा एक फालतू इंसान ही रहोगे। ज़िंदगी संवारने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है, लेकिन उस पल को संवार लो जहाँ ज़िंदगी इस वक्त खड़ी है। संघर्ष की राह पर जो चलता है वही दुनिया को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है वही सूरज बनकर निकलता है। अगर ज़िंदगी मिली है तो मिसाल बनकर दिखाइए, वरना आजकल इतिहास के पन्ने भी पैसों से लिखे जा सकते हैं। मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है और सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है। किसी भी बात से हिम्मत मत हारो, क्योंकि ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। ज़िंदगी से बस इतना कहना है, मेरा अगला कदम मेरे पिछले कदम से बेहतर हो। जो कच्चे मकानों में जन्म लेते हैं वही ऊंची इमारतों को जन्म देते हैं। मंजिलें जिद्दी होती हैं लेकिन वहाँ तूफान भी हार जाते हैं। नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं और कामयाब लोग दुनिया को ही बदल देते हैं। अगर कभी लगे कि लक्ष्य हासिल नहीं होगा तो लक्ष्य मत बदलो, अपने प्रयास बदलो। एक समर्थ इंसान के पीछे कई समर्थ लोगों का साथ भी होता है। अकेला कोई कुछ नहीं होता। तूफान में कभी ताश का घर नहीं बनता और रोने से कभी बिगड़ा मुकद्दर नहीं संवरता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो, क्योंकि एक बार हारने से कोई फ़कीर नहीं बनता और एक बार जीतने से कोई सिकंदर नहीं बनता। तब तक कमाओ जब तक महंगी चीज़ें भी सस्ती न लगने लगे, चाहे वह वस्तु हो या सम्मान। कहते हैं काला रंग अशुभ होता है, लेकिन स्कूल का वही ब्लैक बोर्ड लोगों की ज़िंदगी बदल देता है। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, और अगर ज़िंदगी मिले तो समंदर जितनी बड़ी तलाश करो। शीशे पत्थरों से टूट जाते हैं, लेकिन कोशिश करो ऐसा शीशा बनने की जो पत्थरों को भी तोड़ दे। अंधेरे से मत डरिए, क्योंकि सितारे अंधेरे में ही चमकते हैं। दिल पर बोझ मत रखिए, ज़िंदगी एक खूबसूरत जंग है, इसे जारी रखिए। जिस इंसान ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की। मुश्किल आए तो डरने से क्या होगा, जीने का तरीका खोजो, मर जाने से क्या होगा। अगर हारने वाला इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाला भी अपनी खुशी खो देता है। यही है मुस्कान की असली ताकत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे इंसान की पहचान उसके शब्दों से नहीं उसके कर्मों से होती है, क्योंकि दुनिया मीठी बातें करने वालों को नहीं बल्कि सच्चे दिल से मदद करने वालों को याद रखती है। कभी भी अपने जीवन का मूल्य इस बात से मत आंकिए कि आपके पास कितना पैसा है, बल्कि इस बात से आंके कि आपके जाने के बाद कितने लोग आपको दिल से याद करेंगे। समय एक नदी की तरह है जो कभी वापस नहीं आता, इसीलिए हर पल को ऐसे जियो जैसे यही आखिरी मौका हो। किसी को मुस्कुराने का, किसी को गले लगाने का या किसी के दिल को छूने का। इंसान की असली ताकत उसके हाथों में नहीं उसके धैर्य में होती है, क्योंकि धैर्य ही वह हथियार है जो सबसे बड़े तूफानों को भी शांत कर सकता है। जब आप अपने सपनों के लिए मेहनत करते हैं तो लोग आपको पागल कह सकते हैं, लेकिन वही पागलपन एक दिन आपकी पहचान बन जाता है। डिफोर्स और लोग उसी के लिए आपको सलाम करते हैं। रिश्तों में मजबूती शब्दों से नहीं बल्कि उन छोटे छोटे कामों से आती है जो बिना कहे किए जाते हैं, क्योंकि प्यार जताने से ज़्यादा उसे महसूस करवाना मायने रखता है।
कभी भी अपने भूतकाल को इतना मत सोचो कि वो आपके वर्तमान की खूबसूरती छीन ले, क्योंकि जो पल अभी आपके सामने है वही सबसे कीमती है। दुनिया में सबसे बड़ा धन आपका अच्छा चरित्र है, जो आपके जाने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहता है। बाकी सब कुछ समय के साथ मिट जाता है। अगर कोई आपके बारे में गलत सोचता है तो उसे सोचने दीजिए, क्योंकि आप अपनी सच्चाई जानते हैं और वही सच्चाई एक दिन सबको दिखाई देगी। रास्ते पर चलकर आप शायद जल्दी पहुंच जाएं, लेकिन सही रास्ता ही आपको सही मंजिल तक पहुंचाता है, भले ही उसमें समय लगे। खुशियाँ वहाँ जन्म लेती हैं जहाँ लोग छोटी छोटी बातों में भी शुक्रिया कहना जानते हैं, क्योंकि कृतज्ञता हर दिल को अमीर बना देती है। इंसान का असली इम्तिहान तब होता है जब उसके पास ताकत और मौका दोनों होते हैं, फिर भी वह सही का साथ देता है और गलत से बचता है। जब तक आप अपने जीवन का नियंत्रण खुद के हाथ में नहीं लेते, तब तक आप दूसरों की उम्मीदों के अनुसार जीते रहेंगे और अपने सपनों को अधूरा छोड़ देंगे। सच्ची मोहब्बत और सच्ची दोस्ती दोनों ही किस्मत वालों को मिलती हैं, क्योंकि इनमें ना कोई स्वार्थ होता है और न कोई सौदा। ये दिल की गहराई से की जाती हैं और दिल की गहराई में ही बसती हैं। कभी भी अपने जीवन को इस डर में मत गुजारो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि जो लोग आज आपका मजाक उड़ाते हैं वही कल आपकी सफलता पर तालियां भी बजाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को व्यस्त रखना सीखो, क्योंकि चिंता करने से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि जो थोड़ी बहुत खुशी होती है वह भी चिंता के बोझ तले दब जाती है। जीवन का सच यही है, खाली बैठा मन सबसे ज़्यादा बोझ उठाता है। अजीब है, शहरों की रोशनी उजाले के बावजूद भी भीड़ में चेहरे पहचानना मुश्किल हो जाता है। कभी सोचा है, उजाला जितना बढ़ता है अच्छाइयाँ उतनी ही गहरी क्यों हो जाती हैं? इसलिए किस्मत की लकीरों पर इतना भरोसा मत करो। जब इंसान खुद बदल सकता है तो किस्मत क्या चीज़ है? सहन करना सीखो, क्योंकि हम भी अधूरे हैं और हमारी कमियों को भी कोई सह रहा है। खुशियों का कोई अलग रास्ता नहीं होता, खुश रहना ही असली रास्ता है। जो मिल गया वही भाग्य है, जो चला गया वही अनुभव है, और जो बाकी है वही संघर्ष है। रिश्ते भी अजीब होते हैं, हर रिश्ता एक पंछी जैसा होता है। अगर उसे कसकर पकड़ोगे तो वह दम घुटकर मर जाएगा, अगर उसे खुला छोड़ दोगे तो वो उड़ जाएगा, लेकिन अगर उसे प्यार और विश्वास से थामोगे तो वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, डूबता हुआ सूरज हमें यह सिखाता है कि अंत भी खूबसूरत हो सकता है। याद रखो, वक्त वह तराजू है जो बुरे समय में अपनों का असली वज़न तौल देता है। कितने लोग कहते हैं कि हम सब मिट्टी से बने हैं, लेकिन सच ये है कि मैंने कई अपनों को पत्थर का बनते देखा है। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, चाहे जितना सजा लो कभी अपने नहीं बनते। और कुछ लोग आईने जैसे होते हैं, जरा सी दरार आई तो हमेशा के लिए टूट जाते हैं। पानी की एक बूंद अगर गर्म तवे पर गिरे तो ख़त्म हो जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो मोती की तरह चमकती है, और अगर वही बूंद सीप में चली जाए तो मोती बन जाती है। मतलब साफ है, इंसान की कीमत उसकी परिस्थितियाँ तय नहीं करती, बल्कि वह खुद तय करता है कि वह परिस्थिति को कैसे जीता है। दिमाग अक्सर कहता है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से फुसफुसाता है एक बार और कोशिश कर सकता है। याद रखो, जीत उसी की होती है जो आखिरी सांस तक कोशिश करता है। जब किसी में गुण दिखे तो मन को कैमरा बना लो, और जब किसी में अवगुण दिखे तो मन को आईना बना लो। दुनिया नाम से पहचानती है, लेकिन याद हमेशा स्वभाव से रखती है। जीवन में जब संकट आए तो रोना मत, निराश मत होना। कठिनाइयाँ हमें गिराने में, हमें मजबूत बनाने आती हैं। तो
मुसीबतें हमें जीना सिखाती हैं, हमारी हिम्मत और आत्मविश्वास को निखारती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ज़रूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के भी रिश्ते बना लेते हैं, और जब ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो बने बनाए रिश्तों से भी मुंह मोड़ लेते हैं। यही दुनिया का दस्तूर है। सोचो, अगर सफ़र में ठोकरें न खाई होती तो मंजिल की अहमियत कैसे समझ आती। अगर गलत लोगों से टकराए न होते तो सही इंसान की पहचान कैसे होती। लोग भी कमाल करते हैं, उम्मीद इंसान से लगाते हैं और शिकायत भगवान से करते हैं। रिश्ते धीरे धीरे टूटते हैं, लेकिन खबर अचानक मिलती है। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं लेकिन पीछे से कीचड़ भी उछालते रहते हैं। और कुछ रिश्ते इतने कमज़ोर होते हैं कि किसी तीसरे की बात सुनकर ही टूट जाते हैं। कुछ बातें कहने से नहीं, महसूस करने से समझ आती हैं। और अगर कोई महसूस भी न कर पाए तो वहाँ शब्दों की बर्बादी मत करो। कभी कभी खुद को समेटने के लिए सबसे ज़्यादा दूरी उसी से बनानी पड़ती है जिससे जुड़ने के लिए तुमने खुद को खो दिया था। जिस दिन तुमने खुद को अपनी प्राथमिकता बनाया, उसी दिन से ज़िंदगी ने तुम्हारे लिए सम्मान का एक नया दरवाज़ा खोल दिया। हर उस पल को संभाल कर रखना जब तुमने खुद को टूटने से रोका, जब कोई पास नहीं था फिर भी तुमने खुद को गले लगाया, क्योंकि वही पल तुम्हारे अंदर की सबसे बड़ी ताकत बनते हैं। जो इंसान तुम्हारे खामोश रहने पर भी तुम्हारे मन की हलचल समझ ले, वही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। बाकी सब लोग बस मौसम की तरह आते हैं और चले जाते हैं। कुछ रिश्ते तुमसे इसलिए नहीं छूटते क्योंकि तुमने उन्हें छोड़ा नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें निभाते निभाते तुम्हारी आत्मा थक चुकी होती है और आखिरकार चुप हो जाती है। ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख तब मिलती है जब तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती और फिर भी तुम्हारा मौन सब कुछ कह जाता है। जो लोग हर बार तुम्हें ये साबित करने पर मजबूर करें कि तुम उनके लायक हो, उन्हें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सम्मान मांगने की चीज़ नहीं, महसूस होने की चीज़ है। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि हर कोई तुम्हारी तरह नहीं सोचता, उसी दिन तुम्हारे भीतर का तनाव खत्म होने लगेगा। अगर अपनी भावनाओं को जिंदा रखना चाहते हो तो उन्हें सिर्फ उन्हीं लोगों के सामने जाहिर करो जो उन्हें संभाल सकें, वरना यही भावनाएं एक दिन बोझ बन जाती हैं। हर वह बात जो तुमने दिल में रखी और कभी कह नहीं पाए, वह किसी और को नहीं, तुम्हें ही सबसे ज़्यादा जलाती है। कभी कभी जिसे तुम समझौता समझते हो, वह दरअसल तुम्हारे आत्मसम्मान के खिलाफ एक खामोश विद्रोह होता है जो बाहर नहीं, अंदर से तुम्हें तोड़ता है। तुम्हारी वह मुस्कान जो तुमने दर्द में ओढ़ी थी, किसी को दिखाई नहीं देती। सब बस यही मान लेते हैं कि तुम ठीक हो, जबकि अंदर सब कुछ धीरे धीरे टूट रहा होता है। जब तुम किसी को इस उम्मीद से अपना सब कुछ दे देते हो कि वो तुम्हारी नज़ाकत समझेगा और वही इंसान तुम्हारे सबसे नाजुक हिस्से को रौंद दे, तो भीतर कुछ हमेशा के लिए बदल जाता है। हर बार जब तुमने किसी को माफ़ किया, वह तुम्हारी कमज़ोरी नहीं थी, वह तुम्हारा आत्मबल था जो तुम्हें ऊपर उठाता रहा। जबकि कुछ लोग तुम्हें गिराने में लगे रहे, जब तुम्हें बार बार अपनी अहमियत साबित करनी पड़ी, तो समझ लेना कि वहाँ तुम्हारी कोई अहमियत बची ही नहीं है। कुछ खामोशियाँ ऐसी होती हैं जो सिर्फ शांति नहीं लाती, बल्कि अंदर ही अंदर सुलगती रहती हैं, और एक दिन तुम्हारे भीतर इतना कुछ जला चुकी होती हैं कि तुम खुद को पहचानना भूल जाते हो। कभी किसी के लौटने का इंतज़ार मत करना जो जाते वक्त मुड़कर भी नहीं देखता, क्योंकि लौटने वालों के कदमों में अक्सर वही ठोकरें होती हैं जो वे तुम्हें दे चुके होते हैं। तुम जितना खुद को समझते जाओगे, उतना ही कम लोगों से उम्मीद करोगे, और वहीं से शुरू होता है आत्मनिर्भरता का असली अर्थ।
अगर कोई तुम्हारे बिना भी पूरी तरह सुकून में जी रहा है तो उसे यादों में रखना, ठीक है, जिंदगी में नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं पानी चाहे समंदर में हो या आँखों में, गहराई दोनों में होती है। और खुशी भी कुछ ऐसी ही है, अगर उसे पाने के लिए मेहनत करोगे तो शायद कभी ना मिले, लेकिन अगर खुश रहकर मेहनत करोगे तो खुशी खुद तुम्हारे पास आ जाएगी। ये सब सोच का फ़र्क है। समस्याएं इंसान को कमज़ोर नहीं बनाती बल्कि मजबूत करने आती हैं, क्योंकि अंधेरे में ही दिया जलाने का महत्व समझ आता है। कुछ रिश्ते सिर्फ निभाने के लिए होते हैं और कुछ सिर्फ दिखाने के लिए, लेकिन असली रिश्ते वही होते हैं जो बिना दिखावे के निभाए जाते हैं। खुशियों का रास्ता कहीं बाहर नहीं है, खुश रहना ही असली रास्ता है। अपना वजूद ऐसा बनाओ कि अगर कोई तुम्हें छोड़ भी दे तो तुम्हें भुला न सके। समस्या का समाधान हमारे पास ही होता है, दूसरों के पास सिर्फ सुझाव होते हैं। इसीलिए हर हाल में प्रयास करो, क्योंकि लक्ष्य और अनुभव दोनों ही अमूल्य होते हैं। अहंकार भी एक बीमारी है जो शराब की तरह होती है, चढ़ती है तो खुद को छोड़कर सबको दिखाई देती है। इसीलिए विनम्र रहो, मुस्कुराते रहो। दुनिया वाले सोचते रहेंगे कि इसे कौन सा सुख मिल गया, लेकिन सच ये है, मुस्कुराने वाला इंसान दुखों को हराना जानता है। सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती, उसे सिलने के लिए मेहनत का हुनर चाहिए होता है। और अगर सच में खुश रहना चाहते हो तो 5 बातें याद रखो। पहली, बीते हुए वक्त को भूल जाओ। दूसरी, वर्तमान में जीना सीखो। तीसरी, भविष्य की चिंता मत करो। चौथी, खुद की तुलना किसी और से मत करो। पांचवी, अपने काम को टालना छोड़ दो। श्री कृष्ण कहते हैं दुनिया में हर तरह के लोग मिलेंगे, कुछ मदद लेकर धन्यवाद कहेंगे और कुछ मदद लेकर भी आपको गलत कह देंगे, लेकिन फ़र्क वहाँ पड़ता है जहाँ आप खुद को रखते हैं। कभी किसी के साथ बुरा मत करो और खुद पर भरोसा रखना मत छोड़ो। याद रखो, जो लोग दिल से सच्चे होते हैं ज़िंदगी उनका इम्तिहान थोड़ा ज़्यादा लेती है। सोचो, पांडवों के जीवन में कितनी कठिनाइयाँ आईं, वनवास, अपमान, गरीबी और अपनों से दूर होना। अगर दुख सिर्फ बाहरी परिस्थितियों से तय होता तो पांडव कभी सुखी नहीं हो सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उनके पास एक चीज़ थी, श्री कृष्ण का साथ। दूसरी ओर दुर्योधन के पास सब कुछ था, धन, राज्य, शक्ति, सेना, लेकिन भीतर शांति नहीं थी। यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि असली सुख और असली दुख का कारण बाहरी वस्तुएं नहीं होती, बल्कि भगवान से निकटता या दूरी होती है। कभी कभी भगवान हमें दुख देकर जगाते हैं, जैसे एक माँ अपने बच्चे का हाथ पकड़कर उसे आँख से दूर खींच लेती है। उस खींचने में दर्द तो होता है, लेकिन वह दर्द हमें बड़े दुख से बचाने के लिए होता है। हम सोचते हैं जो भगवान हमसे प्रेम करते हैं वो हमें दुख क्यों देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वही दुख हमारी आत्मा को जगाता है और हमें सही दिशा में मोड़ देता है। मीराबाई इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था, परिवार का विरोध, समाज का तिरस्कार, विष का प्याला, कांटों का बिस्तर। अगर सुख दुख बाहरी परिस्थितियों से तय होता तो मीराबाई सबसे दुखी होती, लेकिन वे आनंद में रहीं, नाचती रहीं, गाती रहीं, क्योंकि उनका हृदय कृष्ण में बसा था। बाहरी दुख उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। यही सच्चाई है। जब मन भगवान के प्रेम से भर जाता है तो असली दुख पास भी नहीं आता। श्री कृष्ण कहते हैं, तू मुझे अपना मान ले, मैं तेरा दुख अपना मान लूँगा। तू मेरा हो जा, तेरे आंसू मैं खुद पोंछ दूँगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम हर किसी के सामने अपना दुख बताते फिरते हैं, हर जगह सहारा ढूंढते हैं।
लेकिन उस एक के पास नहीं जाते। जो असली सहारा है, कृष्ण से दूरी ही असली दुख है और कृष्ण की निकटता ही असली सुख। जरा सोचो, जब हम किसी से बहुत प्रेम करते हैं और वही हमें भूल जाए तो कितना दर्द होता है। ठीक वैसा ही दर्द हमारी आत्मा हर पल सहती है, क्योंकि वह अपने प्रियतम कृष्ण से दूर है। यही बेचैनी हमें चैन से नहीं बैठने देती, भले ही हमें इसका कारण समझ में ना आए। और जैसे ही आत्मा को कृष्ण मिल जाते हैं, ये बेचैनी समाप्त हो जाती है। यही वह क्षण है जब असली दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। लेकिन इस मिलन तक पहुंचना आसान नहीं है, क्योंकि माया हमें बार बार बाहरी चीज़ों में उलझा देती है। इसलिए संत कहते हैं, हर दिन नाम जपो, कथा सुनो, भजन करो, ये सब साधन हैं उस मिलन तक पहुंचने के। कृष्ण ने गीता में कहा है, जो मुझे प्रेम से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या जल अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। इसका अर्थ ये है कि भगवान को वस्तु नहीं चाहिए, उन्हें हमारा प्रेम चाहिए। और जो ये प्रेम दे देता है, उसके जीवन में असली दुख की कोई जगह नहीं रहती। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि असली दुख सिर्फ ईश्वर से दूरी है, तो उसका देखने का नज़रिया बदल जाता है। वह हर घटना को एक संदेश की तरह देखने लगता है कि इसमें भी भगवान मुझे अपने पास बुला रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, यह मत सोच कि मैं सिर्फ तेरे सुख में तेरे साथ हूँ। मैं तेरे हर आंसू में, तेरे हर दर्द में, तेरे हर डर में भी तेरे साथ हूँ। फ़र्क बस इतना है, सुख में तू मुझे भूल जाता है और दुख में मुझे याद करता है। अगर तू हर पल मुझे याद रखे तो ये संसार तेरे लिए कभी दुख का कारण नहीं बनेगा। देखो, एक छोटा बच्चा जब अपनी माँ का हाथ पकड़कर चलता है तो उसे भीड़ में भी डर नहीं लगता, लेकिन जैसे ही वह हाथ छोड़ देता है, वह घबराने लगता है, रोने लगता है। हम भी कुछ वैसे ही हैं और भगवान वही माँ है, वही माँ है। जैसे ही हम उनका हाथ छोड़ते हैं, हम खुद को अकेला, असुरक्षित महसूस करने लगते हैं और यहीं से शुरू होता है असली दुख। कितनी बार हम सोचते हैं कि हमारे दुख का कारण कोई व्यक्ति है, कोई घटना है या कोई असफलता है, लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो पाएंगे कि असली कारण यह है कि उस समय हमने भगवान को भूल दिया था। जब तक हमारा ध्यान कृष्ण पर रहता है, तब तक कोई भी परिस्थिति हमें तोड़ नहीं सकती। पांडवों के वनवास को ही देख लो, न महल था, न ऐश्वर्य, न सुख सुविधाएं, लेकिन उनके पास एक चीज़ थी, कृष्ण का साथ, और यही उनका सबसे बड़ा धन था। इसी कारण वे कठिन परिस्थितियों में भी डटे रहे और अंत में विजय भी उन्हीं की हुई। इससे हमें ये सीख मिलती है, अगर भगवान साथ हैं तो हार भी जीत बन जाती है, और अगर भगवान साथ नहीं है तो जीत भी हार जैसी लगती है। दुनिया के सुख दुख दतुओं की तरह आते जाते रहते हैं। कोई भी दुख हमेशा नहीं रहता और कोई भी सुख स्थायी नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति दुख के समय ईश्वर का सहारा पकड़ लेता है, उसके लिए वो दुख भी जल्दी बीत जाता है। कृष्ण कहते हैं, हे भक्त, तू बस मुझे सच्चे मन से पुकार, मैं तेरे लिए तूफानों को भी शांत कर दूंगा। लेकिन याद रख, ईश्वर को पुकारना सिर्फ शब्द नहीं होता, यह दिल की गहराई से निकली पुकार होती है, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं, सिर्फ समर्पण होता है। मीराबाई का प्रेम भी ऐसा ही था। जब उन्होंने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, तो वह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, वह उनकी आत्मा की पुकार थी। यही गहराई हमें असली दुख से मुक्त करती है। हमारी सबसे बड़ी भूल क्या है? हम खुशी पाने के लिए बाहरी परिस्थितियां बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने भीतर को नहीं बदलते। अगर भीतर ईश्वर का प्रेम आ जाए तो बाहर चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, मन शांत रहेगा
पर अगर भीतर प्रेम नहीं है तो बाहर का सुख भी टिक नहीं पाएगा। अर्जुन ने भी यही अनुभव किया था। जब वह युद्ध भूमि में भ्रमित था, डर से भरा हुआ था, तब श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान दिया और उसी क्षण उसका डर समाप्त हो गया। युद्ध वही था, शत्रु वही थे, परिस्थिति वही थी, लेकिन उसका मन बदल गया था और यही बदलाव असली दुख को समाप्त करता है। कई बार हम अपनी भावनाओं को इतना दबा देते हैं कि हमें खुद ही समझ नहीं आता कि हमें सच में चाहिए क्या, और तब जिंदगी वही चीज़ हमसे छीनकर हमें सिखाती है जिसे हम समझ नहीं पाए थे। जब कोई तुम्हारी मौजूदगी को हल्के में लेने लगे तो वहाँ खुद को साबित करने की कोशिश मत करो। तुमको बस खामोशी से वहाँ से दूर हो जाओ, अपनी इज्जत बचाकर। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि हमें ये सिखा सकें कि हम अकेले भी खुश रह सकते हैं और खुद के लिए जीना कोई गुनाह नहीं होता। जिंदगी का सबसे मुश्किल पल वो नहीं होता जब सब कुछ छिन जाता है, बल्कि वो होता है जब तुम किसी से कोई उम्मीद नहीं रखना चाहते, लेकिन दिल फिर भी हर पल उसी की राह देखता है। हम जितना दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं, उतना ही खुद से दूर होते जाते हैं, और जब थक कर रुकते हैं तब एहसास होता है कि हम खुद को कब का खो चुके हैं। कभी कभी सबसे बड़ा धोखा वह होता है जो बिना किसी झूठ के दिया जाता है। वह खामोशी, वह दूरी, वह बेरुखी जो सब कुछ कह देती है पर कुछ भी बोलती नहीं। कई बार हम उन रिश्तों में टिके रहते हैं जो हमें सिर्फ दर्द देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि कभी वहाँ सच्चा प्यार महसूस हुआ था। जब कोई तुम्हारी हर बात को गलत समझने लगे तो वहाँ सफाई देना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जहाँ समझने की नीयत नहीं होती वहाँ शब्द भी बेकार हो जाते हैं। हम तब तक खुद को कमज़ोर समझते रहते हैं जब तक ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर नहीं ले आती जहाँ हमारी मजबूती ही हमारी पहचान बन जाती है। कुछ रिश्ते वक्त के साथ नहीं टूटते, बल्कि नीयत बदल जाने से ख़त्म हो जाते हैं और फिर सिर्फ यादें बचती हैं जो रातों की नींद छीन लेती हैं। कभी किसी को सिर्फ इसलिए मत रोको कि तुम उससे जुड़े हुए हो, क्योंकि अगर उसे जाना होगा तो वह तुम्हारी पकड़ से बाहर जाने का रास्ता खुद ही बना लेगा। ज़िंदगी की एक सच्चाई यह भी है, कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, एक दिन वो भी अपनी ज़रूरतों के आगे बदल जाता है। हम सब किसी न किसी अधूरे वाक़े की तरह जी रहे हैं। कोई किसी की कहानी में अल्पविराम है, कोई सवाल है और कोई हमेशा के लिए अधूरा रह गया सच। जब तुम सबसे गहरा दर्द सहकर भी मुस्कुराना सीख जाते हो तब दुनिया तुम्हें मजबूत कहती है, लेकिन तुम्हें खुद पता होता है कि वह मजबूती किस कीमत पर आई है। कुछ लोग तुम्हारे करीब सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि वे तुम्हारी अच्छाई का इस्तेमाल कर सकें, और जब उनका काम ख़त्म हो जाता है तो वे तुम्हारी खामोशी को भी तुम्हारी गलती बना देते हैं। जब हम बार बार किसी के जीवन में अपनी जगह ढूंढते हैं तो हम खुद से दूर होते जाते हैं और एक दिन खुद को इतना खो देते हैं कि वापस लौटना मुश्किल हो जाता है। तुमने जिनके लिए सब कुछ किया, कभी उनके चेहरे पर वह मुस्कान देखना जो तुम्हारी वजह से थी, और फिर जब वही लोग तुम्हें नज़रअंदाज करें तो समझ जाना कि इंसान की ज़रूरतें बदलती हैं, भावनाएं नहीं। हर उस जगह से खुद को वापस खींच लेना सीखो जहां तुम्हारी मौजूदगी को ज़रूरत से ज़्यादा सामान्य समझ लिया गया हो, क्योंकि आत्मसम्मान वहीं ख़त्म होता है जहां कद्र ख़त्म हो जाती है। कभी कभी तुम्हें भीड़ से अलग खड़ा होना पड़ता है, सिर्फ ये देखने के लिए कि तुम्हारे साथ सच में कौन खड़ा है। कुछ रिश्ते इसीलिए ख़त्म नहीं होते क्योंकि वे टूट जाते हैं, बल्कि इसलिए
क्योंकि हम खुद थक जाते हैं उन्हें जोड़ने की कोशिश करते करते। जब अपने ही शब्द तुम्हें भारी लगने लगे और आंखों में जवाब ना हो तो समझ जाना कि तुम अपनी नहीं दूसरों की उम्मीदों वाली ज़िंदगी जी रहे हो। कभी दूसरों की नज़रों में ख़ास बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो सच में तुम्हें समझेगा वह बिना कहे भी तुम्हें पढ़ लेगा। हर वह पल जब तुमने खुद को समझाया और चुप रहना चुना, वह पल तुम्हें थोड़ा और मजबूत बना गया। बस फ़र्क इतना था, बाहर मुस्कान थी और अंदर खामोशी गहराती गई। तुम्हारे दिल की थकान कोई नहीं देखता, लोग सिर्फ यह देखते हैं कि तुम आज भी मुस्कुरा रहे हो, बिना यह जाने कि वह मुस्कान कितनी चुप्पियों के नीचे छिपी है। हर कोई साथ निभाने की बात करता है, लेकिन जब रास्ता मुश्किल होता है तो लोग वजहें गिनाने लगते हैं और साथ पीछे छूट जाता है। जो लोग तुम्हारे अंधेरे में भी तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं वही तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत होती है, क्योंकि उजाले में तो हर चेहरा चमकता है। अगर तुम खुद से बात करना सीख जाओ तो तुम्हें किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने एहसासों को जीने के लिए। जो वादे तुमने खुद से किए हैं उन्हें निभाना किसी और को खुश करने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अंत में तुम्हारा सच्चा साथी तुम खुद ही हो। जब कोई तुम्हारी खामोशी को पढ़ना छोड़ दे तो खुद के लिए एक नई भाषा बना लो जिसे न कोई समझ सके और न कोई तोड़ सके। कभी अपनी गहराई उन लोगों के सामने मत खोलो जो सिर्फ सतह पर जीना जानते हैं, क्योंकि वे तुम्हारी भावनाओं को सिर्फ एक भ्रम समझेंगे। जो लोग सिर्फ तब तुम्हारे पास आते हैं जब उन्हें तुमसे कुछ चाहिए होता है, उन्हें अपना समय देना बंद कर दो, वरना तुम अपने अंदर एक ऐसी थकान पाल लोगे जो कभी ख़त्म नहीं होगी। तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचना है जहां अगर कोई तुम्हें छोड़ भी दे तो तुम्हारी दुनिया बिखरे नहीं, क्योंकि जिसने खुद को संभालना सीख लिया उसे कोई भी तोड़ नहीं सकता। अगर लोग तुम्हारे सच्चे इरादों को नहीं समझते तो उन्हें समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो दिल से जुड़े होते हैं उन्हें शब्दों की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी जो सबसे ज़्यादा परवाह करता है वही सबसे ज़्यादा चुप होता है, क्योंकि उसकी खामोशी में वह सब कुछ होता है जो दुनिया समझ नहीं सकती। हमसे पहले काम निकाले गए और फिर हमें दिलों से भी निकाल दिया गया। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी हम थक जाते हैं, ना टूटते हैं ना बिखरते हैं, बस थक जाते हैं। कभी खुद से तो कभी अपनों से। पलकों पर कुछ बूंदें ठहर जाती हैं, ना गिरती हैं ना कुछ कहती हैं, बस हर एहसास को भारी कर देती हैं। यह ज़िंदगी इम्तिहानों से भरी है, शायद इसलिए इतनी लाजवाब है। कभी ढेरों खुशियाँ तो कभी बेहिसाब गम। दोस्तियाँ अक्सर मुनाफा बन जाती हैं, क्योंकि मोहब्बत के सौदों में नुकसान ही ज़्यादा होता है। बहुत अलग है मेरे दर्द की कहानी, न कोई जख्म दिखता है और न दर्द की कोई सीमा है। जैसा दोगे वैसा ही पाओगे, चाहे वह प्यार हो या धोखा, क्योंकि कर्म लौटते हैं, भावनाएं नहीं। कहने को बहुत अपने मिल जाते हैं, लेकिन जब मन उदास होता है तो कोई कैसे हो भी नहीं पूछता। इंसान गिर जाए तो दुनिया तमाशा देखती है, लेकिन अगर पैसे गिर जाएं तो लोग दौड़कर उठा लेते हैं। इसीलिए अगर कभी गिर जाओ तो खुद ही उठ जाना सीखो, क्योंकि आजकल इंसान नहीं सिर्फ पैसे उठाए जाते हैं। सुकून वहाँ नहीं मिलता जहाँ सिर्फ धन हो, सुकून वहाँ मिलता है जहाँ दिल को अपनापन महसूस हो। कुछ बातें समझाई नहीं जाती, क्योंकि वे समझने से नहीं खुद पर बीतने से समझ आती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हारी बात न समझे तो उसे समझाना छोड़ दो, क्योंकि जिनमें समझ नहीं होती उन पर शब्द भी व्यर्थ होते हैं। जिस जगह तुम्हारी कद्र न हो, चाहे वह किसी का घर हो या दिल, वहाँ रुकना
खुद की बेइज्जती करना है। मनुष्य और कोयला दोनों की जलन तब शांत होती है जब वे राख बन जाते हैं। झूठा ज्ञान अज्ञान से भी ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि वो भ्रम पैदा करता है और भ्रम ही सबसे बड़ा विनाश है। काश कहीं ऐसी मरहम मिल जाए जो अपनों के लिए जख्म भी भर दे, क्योंकि अपने जब छोड़ देते हैं तो निशान दिल पर रह जाते हैं। अक्सर दर्द इस बात का नहीं होता कि कोई छोड़ गया, दर्द इस बात का होता है कि जाते वक्त भी वह मुस्कुरा रहा था। ये दौर अब साजिशों का है और हम अब भी कोशिशों में उलझे हैं। खामोशी अब रिश्तों की भाषा बन गई है, इसलिए या तो खामोश रहो या फिर ऐसी बात कहो जो खामोशी से बेहतर हो। खुशी वह नहीं जो कभी खो ना जाए, खुशी वह है जिसे तुम बार बार अपने भीतर फिर से पैदा कर सको। जब हकीकत से आंखें मिली तब जाना लोग अपने थे, बस बातों में तमाशा देख रहे थे। जो मेरे डूबने का इंतज़ार करते थे, आज वही लोग मेरी तलाश में कश्तियाँ लेकर निकले हैं। गलती करना आसान है, लेकिन सच होकर खुद को सच साबित करना सबसे मुश्किल इम्तिहान है। खामोशी अब सिर्फ चुप रहना नहीं, बल्कि बहुत कुछ सह जाना है। दुनिया में एक अजीब चीज़ है मोबाइल। वही सबसे अच्छे से जानता है कि उसका मालिक असल में कैसा है। आजकल हाथ में पकड़ा मोबाइल पास बैठे इंसान से ज़्यादा अहमियत रखता है। शोहरत की ऊंचाई सिर्फ पल भर का तमाशा है। जिस डाल पर बैठे हो वह कभी भी टूट सकती है। हमें यकीन है हमारा सब्र एक दिन ज़रूर बोलेगा। कभी कभी हम थक जाते हैं, न टूटते हैं न बिखरते हैं, बस थक जाते हैं। कभी खुद से, कभी अपनों से। जो तुम्हारी बात न समझे उसे समझाना छोड़ दो, क्योंकि जहाँ समझ नहीं होती वहाँ शब्दों की कोई कीमत नहीं होती। किसी को इतना भी नज़रअंदाज मत करो कि वह तुम्हारे बिना जीना सीख जाए, फिर तुम्हारी मौजूदगी भी उसे गैर लगने लगेगी। पापा ने एक बात कही थी, अकेले चलना सीखो, क्योंकि सहारे कभी स्थायी नहीं होते। जो लोग दूसरों की परवाह खुद से ज़्यादा करते हैं, अक्सर अंत में अकेले रह जाते हैं। जब अपने ही अकेला कर दें तो वही अकेलापन धीरे धीरे अपना लगने लगता है। कुछ यादें ना बताई जाती हैं, ना भुलाई जाती हैं, बस अंदर ही अंदर एक खामोश दर्द बनकर रह जाती हैं। किसी के लिए सब कुछ होकर भी कुछ ना होना, यही असली तकलीफ़ है। भरोसा सिर्फ एक बार होता है, माफ़ी बार बार दी जा सकती है, लेकिन टूटा विश्वास कभी पहले जैसा नहीं बनता। जिस मकान में आग किसी और ने लगाई, वही धुएं का दोष भी हम पर लगाया गया। जिसने ज़मीन बेचकर बच्चों को पढ़ाया, आज उसी के हिस्से घर में एक कमरा भी नहीं आया। 4 दिन बाज के न उड़ने से आसमान कबूतरों का नहीं हो जाता। चरित्र ही असली पूंजी है, क्योंकि योग्यता आपको ऊपर ले जा सकती है और लेकिन टिकाए रखता है सिर्फ चरित्र। सफलता कभी खैरात में नहीं मिलती, उसके लिए पूरी जवानी संघर्ष में जलानी पड़ती है। जो तरक्की संस्कार गिरवी रखकर मिली हो, उसका कोई मूल्य नहीं होता और अंत में आज तुम हमें छोड़कर चले जाओगे। कोई बात नहीं, वक्त तुम्हें खुद बताएगा कि कद्र क्या होती है। आजकल लोग दिल की बातें भी मजाक बनाकर कह देते हैं और सुनने वाला हंसता भी है और अंदर से टूटता भी है। कभी कभी सब कुछ जान लेना भी दर्द देता है। जब दिल गैरों से जुड़ जाए तो अपनों में भी कमियां दिखने लगती हैं और जब आत्मा सच्ची हो तो दूर बैठा इंसान भी अपना लगने लगता है। जो अपनी गलती नहीं मानता वो कभी आपका नहीं हो सकता, क्योंकि जो खुद से ईमानदार नहीं वह किसी और के साथ वफादार कैसे होगा। जो भावनाओं को समझे वही अपना है और जो भावनाओं से परे हो जाए वह चाहे कितना भी पास हो पराया ही होता है। श्री कृष्ण कहते हैं,
आजकल के रिश्ते सूर्यमुखी के फूल जैसे हो गए हैं, जिधर फ़ायदा दिखे उधर मुड़ जाते हैं। ऐसे रिश्तों से बेहतर अकेलापन है, क्योंकि कम से कम उसमें झूठ का मुखौटा नहीं होता। ज़िंदगी मौके कम देती है और धोखे ज़्यादा, इसीलिए जो चाहिए उसे वक्त रहते हासिल कर लो, क्योंकि वक्त अगर निकल गया तो अफसोस भी पीछे छूट जाएगा। हर मोड़ एक सबक सिखाने आता है, और अगर तुमने हर मोड़ पर मुस्कुराना सीख लिया तो समझो तुम जीत गए। भले ही मंजिल अभी बाकी हो, जिंदगी कोई मेहमान नहीं जो आकर चली जाए। ये एक सफ़र है और इसे जीना ही असली जीत है। कभी कभी सबसे कठिन समय सजा नहीं होता, बल्कि आत्मा के भीतर नई रोशनी जगाने आता है। हर बार जब तुम गिरे, वह सिर्फ गिरना नहीं था, वह एक शुरुआत थी खुद को फिर से बनाने की। सबसे बड़ा युद्ध वह नहीं जो दुनिया देखती है, बल्कि वो है जो इंसान अपने अंदर चुपचाप लड़ता है। और याद रखो, जो अपने विचारों पर नियंत्रण पा लेता है, उसे दुनिया पर नियंत्रण की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि विचार ही तुम्हारी पूरी दुनिया बना देते हैं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। जय श्री कृष्ण।